सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज अचानक आप लोगों के सामने मैं एक विषय को लेकर आया हूं और विषय है, शायद आप लोग सब कोई परिचित हो। आज माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट है और बहुत सारे विद्यार्थियों को रिजल्ट मिल चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थी अपने रिजल्ट को देख रहे होंगे। तो ऐसे में मैंने कुछ समय निकाल कर मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस चैनल में मेरे बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो मुझे सुनते हैं। इसलिए एक छोटा सा एक संदेश मैं अपने विद्यार्थियों को देने के उद्देश्य से मैं आया हूं। तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने अपने अथक प्रयास से माध्यमिक परीक्षा को पास किया है, ऐसे तमाम विद्यार्थियों को मैं अपने तहे दिल से मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने साल भर बहुत मेहनत किया है और जिसके परिणाम स्वरूप आज आप लोगों को फल मिला। आप लोगों का जो परिणाम है, निश्चय ही बहुत सारे विद्यार्थियों का जो परिणाम है बहुत ही बढ़िया हुई है और आप लोग काफ़ी खुशी मना रहे हो। और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने आज के इस परिणाम फल को देखकर बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी हतोत्साहित आप लोग हो गए होंगे, अर्थात आप लोगों ने परीक्षा को पास नहीं किया होगा। तो हालांकि परीक्षा को पास करना आज के डेट में उतना जटिल विषय नहीं है, काफ़ी सुविधाजनक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग किसी कारणवश परीक्षा के दिनों में अगर आप लोग अच्छी तरह से अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं या कोई भी वजह हो जिसके कारण अगर आप लोग पास नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं है। अपने मन को आप दुखी मत कीजिए, समय फिर है, आप आगे कर सकते हो, आगे बेहतर आप लोग कर सकते हो, क्योंकि पास करने के तुरंत बाद आपको कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। आपको आगे सबसे पहले आगे तो आपको पढ़ाई को जारी करना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी को लेकर आओगे तो आपको काफ़ी कष्ट हो सकता है। हकीकत आप लोगों के सामने आ चुकी है, इसलिए जो हकीकत है उसको स्वीकार करने का साहस कीजिए, हिम्मत कीजिए। आप में जो कमी रही है जिसके कारण आप सफल नहीं हो पाए हैं, उस कमी को आप ढूंढिए और आप कोशिश कीजिए नेक्स्ट बार फिर एक बार प्रयास करके जो परीक्षा है उसको अच्छी तरह से देकर सफल होने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। निश्चय ही आप लोग भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों में कोई ना कोई कमी थी जिसके कारण आप लोग नहीं पास कर पाए। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका जो परिणाम है जो सकारात्मक रहा है, ऐसे विद्यार्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप खुद को देखिए, आप अपनी क्षमता को देखिए, आप किस विषय में सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेते हो, उसी विषय को लेकर आप आगे की जो पढ़ाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए आप सोचिएगा। किसी का दबाव में आकर या किसी का ओपिनियन को सुनकर या तो किसी को कॉपी देकर किसी का अनुकरण करके आगे की जो पढ़ाई है उसको आप करने का आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना लाइक होता है, सबका अपना अपना डिसलाइक होता है, सबका अपना अपना एरिया होता है, सबका अपना अपना जर्डन होता है। तो अगर आप लोग दूसरा का कॉपी करके अगर आप लोग अध्ययन करने का कोशिश करोगे तो हो सकता है आगे जाकर आप लोगों को काफ़ी कष्ट हो सकता है कि वह जो विषय है उसके प्रति आप में ज़्यादा इंटरेस्ट ना जागे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले खुद को पूछिए किस विषय में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है, किस एरिया में अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप बेहतर कर सकते हो। तो आप अपनी जो क्षमता है, आपकी जो क्षमता है, आपके भीतर जो विद्यमान जो क्षमता है उसका जो अवलोकन है केवल आप कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन का जो राय है आप सुनिए, दूसरा का सुनिए, दूसरा किस प्रकार से आपको ओपिनियन आपको पास करता है, लेकिन निर्णय आप वही निर्णय लीजिए जिस चीज़ को करने के लिए आप सक्षम हो। तो एक बार पुनः मैं सभी छात्रों को जिन्होंने आज माध्यमिक की परीक्षा को पास किया है, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और जिन छात्रों ने किसी भी कारणवश इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूं, आप अपने मन को कमज़ोर ना करें, आप अपनी कमजोरी को आप फिगर आउट करें, कहाँ पर आपकी चूक रह गई तो उसको फाइंड आउट करके उसके बाद में कुछ सुधार करके आप नेक्स्ट ईयर आप लोग एग्ज़ाम देकर सफल होने का प्रयास करें। और जितने भी छात्र सफल हुए हैं और उनके जितने भी अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट देकर बच्चों को आज का यह जो परीक्षा है उसको सफल होने में अपना सहभागिता आप लोगों ने प्रदान किया है, सभी अभिभावकों को साथ ही साथ सभी छात्रों को पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं। और
ऐसे छात्र जो अपने आगे की जो पढ़ाई है उसको लेकर कंफ्यूज है, मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है आपके समीप में, आपके नज़दीक में अगर आपके हिसाब से अगर स्कूल नहीं है, तो आप दूर दराज जाकर भी आप लोग पढ़ सकते हो। अगर ऐसे विषय जिसके प्रति आप बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हो, आप दूर दराज जाकर भी आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, आपको पढ़ाई का एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके भीतर हो सकता है बहुत ही अच्छी क्षमता है, आपके भीतर क्वालिटी है, हुनर है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप एक वातावरण को नहीं पाते हो, तो आपकी जो भविष्य की जो पढ़ाई है उस काफ़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप यह ना देखिए कि घर से दूर जाने में आपको असुविधा होगी। इस प्रकार की सोच को अगर आप लोग लाओगे तो इसे आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। भले 1-2 घंटा का रास्ता आप लोग तय कर लो, लेकिन आपको सही जगह मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू से ही अगर अच्छा एक एनवायरनमेंट में रह के अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो नतीजा आपको भविष्य में जाकर बहुत ही बेहतरीन मिल सकता है। इसलिए कुछ कष्ट करना होगा। और यहाँ पर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स बोल के कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट भी अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तब जाकर ही उनका जो भविष्य है सुंदर होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट को भी अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तभी जाकर वे अपने भविष्य को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस लेकर कोई इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सभी विषय का अपना एक अलग महत्व होता है, सभी विषय का एक अलग अपना पहचान है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। अगर आप किसी विषय को लेकर, चाहे आर्ट्स के ही विषय हो, अगर आर्ट्स के भी विषय को लेकर अगर आप लोग बहुत ही अच्छा काम करते हो, बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हो भविष्य में जाकर, तब जाकर ही आपको आपकी जो विषय की जो महत्व है, आपने जो पढ़ाई आप लोगों ने किया है उसको अच्छी तरह से आप डिफाइन कर पाओगे। साइंस लेने के बाद भी अगर विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल साइंस लेके पढ़ने से ही उनका महिमा, उनका गुणगान किया जा सकता है। यहाँ पर विषय है, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़ें, उसमें ही आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो विशेषज्ञता है, उस पर आपको हासिल करने का प्रयास करना होगा। तब जाकर ही आप अपने विषय को जस्टिफाई कर पाओगे। तो इस तरह से लगातार आप लोगों को अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए पढ़ाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए पढ़ाई के साथ आप लोग जुड़े रहे, अपने आप को अपडेट करने का कोशिश करें। और केवल किताबी पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको जीवन में बहुत सारे अनुभव को भी बटोरना है। और या जो परिणाम है, या तो केवल जीवन का एक प्रथम सीढ़ी है। इस प्रकार की जो परीक्षा है, इस प्रकार की जो परीक्षा का जो परिणाम है, आपको जीवन में बहुत बार मिलने वाली है। आपको एक्चुअली अपने भविष्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसलिए आपका जिम्मेवारी केवल यहीं पर समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार की परीक्षा आपको लगातार अपने जीवन में आपको परीक्षा आप लोग को देनी होगी, आप लोगों को सफल होने होगी। तो पुनः एक बार सभी को बधाई देते हुए मैं अपने इस छोटे से संवाद को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। सभी को बाय बाय, नमस्कार।